की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमारी मसीही बेटियों और बहनों के किरदार के हवाले से बात करते हैं कि वो मसीही होते हुए उनका किरदार कैसा होना चाहिए। तो आज इसी मतलब हम खुदा के खादम से सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो आप आज इस मतलब हमें क्या बताएंगे? नाजरीन, कलाम खुदा में से आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे द बुक ऑफ विजडम में से मिसाल की किताब बुज़ुर्ग सुलेमान की 31वां बाब उसका, और उसकी हम 3 आयात देखेंगे, 13वीं, 14वीं और 15वीं। और आपको याद होगा कि हम इसकी पहली किस्त में पहली 3 आयात को देख चुके हैं। यहाँ पे जो नेक सीरत बीवी है उसके तल्लुक़ से खुदा के कलाम में बड़ा शाहकार अदब लिखा हुआ है। तो हम इसके तल्लुक़ से मरहलावार सीख रहे हैं। आज दूसरी किस्त है इस तल्लुक़ से। तो आज अगली 3 आयात को हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे जी। कलाम खुदा में लिखा है, वो ऊन और पतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सदागरों के जहाज़ों की मानित है, वो अपने पुरुष दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोनियों को काम देती है। कलाम खुदा का पढ़ा, उसमें जना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका नहाय शुक्र हो, आमीन। आमीन। नाज़रीन, आज जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है, जो आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं, 3 आयात बुनियादी तौर पर, और इसमें एक ही बात की गई है डिफरेंट एंगल से, और वो बात है औरत के काम के हवाले से, औरत की खिदमत के हवाले से। और मारिया, मैं हमेशा खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा का कलाम हमारी बेटियों को बहुत सपोर्ट करता है, उनकी बड़ी रहनुमाई करता है और हर लिहाज से उन्हें तालीम देता है। इस बात से ही हमें बड़ी तकवीत मिलती है। एक यहूदी रबी बयान करता है कि जब खुदा ने हवा को तख्लीक किया तो बेसिकली आदम की पसली से जो तख्लीक करने की बुनियादी वजह ये थी, उसके पीछे जो है वो राज और भेद ये है कि खुदा ने औरत को पाँव से तख्लीक नहीं किया ताकि उसे हकीर ना समझा जाए, सर से तख्लीक नहीं किया ताकि उसके अंदर गुरूर और घमंड ना समा जाए, बल्कि खुदा ने पसली से उसको जो है वो तख्लीक किया है ताकि बराबरी की सतह पर रखा जाए और मददगार बनाया जा सके। हाँ, इक्वल बनाया। खुदा का कलाम बयान करता है, पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा ऐसे नुक्ता नज़र से ऐसी हैसियत में उन दोनों को देखता है। और फिर आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर औरत को मददगार कहा गया था कि आदम के लिए मददगार उसको बनाया गया। तो यहाँ पे हमें जब खुदा का कलाम हम इसमें से देखते हैं, यहाँ पर हमें उसी मदद के तलक से पता चलता है कि जब एक औरत जो है वो एक मसीही बेटी जो है, बहन जो है, वो अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए अपने शौहर का हाथ बटाती है, मेहनत करती है, काम काज से किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती, उसे मेहनत मजदूरी का काम भी करना पड़ जाता तो उससे घबराती नहीं है, क्योंकि उसके पेश नज़र अपने शौहर की, अपने बच्चों की और कलीसिया की तरक्की है। चुनांचे खुदा का कलाम बयान करता है कि वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथ से काम करती है। खुदा का कलाम कितनी खूबसूरत बात करता है मारिया। रसूल आज़म बयान करते हैं कि जो काम करो जी से करो, और जी से करने का मतलब खुशी से करना ही है, कि जो काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए या आदमियों के लिए, यानी आदमियों की खुशी के लिए नहीं। ठीक, इसलिए कि अगर हम आदमियों की खुशी के लिए करेंगे तो बोझल हो जाएंगे, बेदिल हो जाएंगे। इंसान आदमी हमें कोई अजर नहीं दे सकते, खुदा दे सकता है। खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है। और मैं हमारी अक्सर चर्च में अपनी चर्च की बेटियों को उन्हें इनकरेज करने के लिए ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आपकी खिदमत घर में इस वजह से है कि आप अपने शौहर की खिदमत करती हैं, बच्चों की खिदमत करती हैं, तो आप थक जाएंगी, डिजेक्टेड हो जाएंगी, डिप्रेस हो जाएंगी। अगर आपकी खिदमत ये है कि आप खुदावंद की खातिर करती हैं, आप कभी परेशान नहीं होंगी, आपको बरकत मिलेगी। काम वही है, लेकिन आपके विजन से, आपकी सोच से, इरादे से, नीयत से बदल जाएगा, उसका अजर बदल जाएगा। तो कभी भी इसको ऐसे ना करें, बल्कि अपनी घर की जो खिदमत है उसको भी खुदावंद की खिदमत समझ के करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसलिए देखा कि खुशी के साथ अपने हाथों से काम करते हैं। आज कई दफ़ा घरों में ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि बेटियाँ काम करना पसंद नहीं करती, बहुएँ काम करना पसंद नहीं करती, तो उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात जो वो अजीब तरह की हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बेटी के तलक से लिखा है, वफादार और ईमानदार बेटी और बीवी के तलक से लिखा है, वो खुशी के साथ अपना काम करती, इसको अपने लिए बोझ नहीं समझती, मुसीबत नहीं समझती, बल्कि खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो दूसरों से काम करवाने में खुशी महसूस नहीं करती, दूसरों को हुक्म देते रहे, बल्कि खुद करती है। और क्या बात है हमारे निजात दहिंदा की। खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक दफ़ा कहा था कि मैं खिदमत करने वालों की मदद। आपने एक दफ़ा बात की थी कि बड़ा कौन है,
वो जो बैठकर खाता है या खिलाता है, यानी काम करता है। तो आपने फरमाया मगर मैं तुम्हारे दरमियान काम करने वालों की मानंद हूँ, खिदमत करने वालों की मानंद हूँ। लाजा सच्ची बेटी के तलक से यही लिखा है। फिर आपको ये भी पता हो कि हमारे निजात दिंदा एक दफ़ा लाजर के घर में थे, वहाँ मरियम और मार्था के तलक से बात पाई जाती है। तो खुदा का कलाम वहाँ पर हमें ये सिखाता है कि अगरचे खुदा यीशु मसीह ने अप्रीशिएट किया मरियम को इस बात के लिए उन्होंने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, तो अभी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मार्था की खिदमत को, ये है, बल्कि ये कहा कि उसको थोड़ा अपना एंगल ठीक करने की ज़रूरत है। वो भी ज़रूरी है, वो चीज़ें भी, घर का इंतज़ाम, बाकी चीज़ें भी अपनी ज़रूरी हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमें खुदावंद के काम को देनी चाहिए। यानी दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं। तो खुदा का कलाम यहाँ पे ये बयान करता है आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं फिर उसकी मज़ीद एफर्ट के बारे में कि वो अपने घर की सतह पे एट होम जो इसकी जिम्मेदारियाँ उनको भी पूरा करती है। सेकंड, वो सौदागरों के जहाज़ों की मानंद है, वो अपनी खोरिश दूर से ले आती है। और आज के दौर में हम उन बेटियों के बारे में बात कर सकते हैं जो मुलाजमत करती हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं, ख़ानदानी जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं। और अगर वो फील करती हैं कि एक छत के नीचे रहते हुए उन्हें मसाइल हैं, तो घर में ज़रूरत है, आज आप देखते हैं किस कदर महंगाई का दौर है, एक शख्स काम करता है तो बाज़ दफ़ा घर में मुश्किल भी हो जाती है। तो अगर ऐसी बेटी समझती है कि काम करने की ज़रूरत है, हाथ बटाने की ज़रूरत है, तो फिर वो जॉब करने से भी गुरेज नहीं करती, मेहनत मजदूरी के लिए भी उसे जो है वो दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो इससे भी गुरेज नहीं करती। अक्सर मैं कई इलाकों में जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि बेटियाँ जो है वो खेतों में काम करती हैं, या कुछ दुकान पे जो है वो बेटियां कुछ काम करती हैं, मुलाजमत करती हैं, टीचिंग है, इसके अलावा फिर हमारा जो डॉक्टरी का शुबा इसमें काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है खुदावंद की बरकत हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आगे उसकी टाइमिंग के बारे में लिखा है, वो लिखा है कि वो रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। इसके बारे में लिखा है कि उसने का अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। वो रात को सुबह को जो है वो सहर खेज होती है, बर वक्त उठती है, टाइम पे उठती है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने घराने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है उसने एक टाइम टेबल सेट किया, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारती है। और फिर अगर मुलाजम उनके घर में है, जो काम उनके भी बर वक्त जो है वो ज़िम्मे लगाती है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है वो टाइम टेबल की पाबंद है। जब मेरे अज़ीज़ों हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो हमारा खुदा जो है वो तरतीब का बानी है, तरतीब का खुदा है मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इस बेटी का तरीक़ाकार ये है, ये इसलिए अपने शौहर से बच्चों से उलझती नहीं है, माशरे में इस परेशानी का शिकार नहीं होती, कामयाब और सरफराज ज़िंदगी गुजारती है, क्योंकि इसने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है, अपना एक तरीक़ाकार बनाया, अपना एक मामूल बनाया है। उसके मुताबिक वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को, अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारियों को, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, पेशावराना जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, और या फिर उसकी जो दूसरी ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ हैं, कलीसियाई जिम्मेदारियाँ, उनको एहसन तरीके से पूरा करती है, इसलिए वो कामयाब होती है। तो आज की बेटियों के लिए यही कलाम और पैगाम है कि खुदा का कलाम आपको अप्रीशिएट करता है कि लिखा है कि वो खुशी से अपना काम करती है, घबराएं नहीं। इस खिदमत को खुदावंद की तरफ से समझते हुए जो खिदमत आपको जिस हवाले से भी मिली है, खुदावंद की खिदमत जान के करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और रसूल आज़म ये कहते हैं कि इसके सिले में तुम्हें आसमान पर मिरास मिलेगी। हालेलुया। तो खुदावंद ने इसके लिए वादा भी किया हुआ है। सो खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। जैसे कि भाई साहब बहुत सी लड़कियां आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में नशा करती हैं, उनके हवाले नहीं भाई, ये तो जब नशाबाजी की आप बात करते हैं तो कई दफ़ा पहले भी आपको कहा गया है कि कलाम ने साफ फैसला दे दिया कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल है। तो ये तो बहुत बुरी बात है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर बेटियों के अंदर ये लत पाई जाती है तो इसको तो फ़ौरन कंडेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्कॉलर बड़ी अच्छी बात करता है कि एक फ़र्द की तलीम, मर्द की तलीम जो है एक फ़र्द की तलीम होती है, एक औरत की तलीम एक नस्ल की जो है तरबियत होती तलीम। तो इसी तरह से अगर एक मैं समझता हूँ कि अगर एक बेटी जो है वो इस तरह की लत का शिकार हो जाता है, समझे वो नस्ल ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए इससे तौबा करें और इसको छोड़ें। खुदा ने ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ कोई दुआ मांगे। आपकी जो भी दुआएं दरखास्त है आप खुदा के हुज़ूर में रख सकते हैं। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। जी बस खुदा बाप, बेटे और कुद्स के नाम आमीन। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौके, इस वक्त के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की सारी टीम के लिए, तमाम तरह दरान के लिए खुदा हम तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं।
खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम के लिए, वुमेन फेलोशिप के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद तेरी बेटियों की तलीम और तरबियत की जाती है, खुदावंद खुदा ताकि वो तेरी फेलोशिप में बढ़े। तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम ने हमें सिखाया है प्यारे खुदावंद खुदा कि हम जो काम करें जी से करें, ये जान कर करें कि खुदा के लिए करते ना कि आदमियों के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जो बेटियाँ इस वक्त देख रही हैं उन सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि हमारी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के साथ साथ दीगर तमाम तर टेलीविज़न चैनल, नशर व शायद के सारे इदारों के लिए जो रात दिन जगह ब जगह हिस्सा ब हिस्सा तरह बतरा तेरे पाक कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं, प्यारे खुदाम तो बड़ी बरकत देना। अपने मुल्क के लिए, हुकूमत अफवाज के लिए खैर सगाली और सलामती की दुआ करते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, आई होप कि आप सबने आज के प्रोग्राम के वसीला से भी ब्लेसिंग हासिल की होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।